सुई का काम सुई ही कर सकती है, आप तलवार से काँटा नहीं निकाल सकते। ठीक इसी तरह हर काम को करने का एक तरीका होता है, छोटे से छोटा काम चाहे वो चाय बनाना हो या बर्तन माँजना। बर्तन माँजना सुनने में सिंपल सा लगता है और हर कोई कर लेता है, पर इसका भी एक प्रोसीजर है, स्टेप्स होते हैं, जिन्हें फ़ॉलो करके आपका काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी। बर्तन नए से चमक उठेंगे। तो बर्तनों का पिरामिड मेथड और बहुत सारे टिप्स लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना सिंक एरिया दिखाना चाहूँगी कि इसे मैंने किस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं हमेशा एक प्लांटर रखती हूँ, स्पून, नाइफ्स वगैरह रखने के लिए। पीछे की साइड ग्लास होल्डर लगाकर मैंने रखा हुआ है जस्ट मटके के पास में। ऊपर कप ऑर्गेनाइज़र है, यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने डेली काम आने वाले स्क्रब, स्पॉन्ज और लोहे का जूना रखती हूँ। पीछे गैस को क्लीन करने के लिए एक लाल कलर की ब्रश भी मैंने यहीं पर लगाकर रखी हुई है। पास ही हैंड वॉश और सिंक क्लीनिंग ब्रश है। इधर ये बॉटल क्लीनर ब्रश है जो मैंने IKEA से परचेज़ की है। वाइपर और सिंक में ब्लॉकेज नहीं हो इसके लिए ये जाली मैं हमेशा यहाँ पर लगाकर रखती हूँ। पास ही प्रिल, सर्फ, विनेगर, ग्लास क्लीनर, पीतांबरी, कपड़े वाली ब्रश, स्पॉन्ज व रसोई की टाइल्स के लिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। वह एक एक्स्ट्रा स्पॉन्ज डस्टबिन की सफाई के लिए भी मैंने यहीं पर हैंडी रखा हुआ है। सिंक ऑर्गेनाइजेशन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है तो उसे आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा। विंडो में मैं एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर से रखती हूँ ताकि किचन की सफाई के बाद या बर्तनों की धुलाई के बाद मेरे हाथ नर्म और मुलायम बने रहें। तो आइए देखते हैं अब बर्तनों की धुलाई अभियान। सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। स्पेशल टिप मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। तो बर्तन साफ करने का पहला स्टेप है कि जैसे ही काम खत्म हो जाए बर्तनों को खाली करके उन्हें पानी में भिगो देना, जिससे उनमें जमा लेफ्ट ओवर फूल के आसानी से निकल आएगा, रगड़ना और घिसना नहीं पड़ेगा और बर्तन हो जाएंगे चुटकी में चकाचक। इसके बाद दूसरा स्टेप जो मैं फॉलो करती हूँ वो है कि जितना भी लेफ्ट ओवर है उसे मैं गार्बेज बिन में डाल देती हूँ। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि सभी बर्तनों को मैं नॉर्मल वाटर से प्रॉपर्ली वॉश कर लेती हूँ और वॉश करते-करते से ही बर्तनों को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेती हूँ। पहले सेक्शन में वो बर्तन रखती हूँ जो बिल्कुल चिकने या गंदे नहीं हैं, जैसे पानी के ग्लास, प्लेटें वगैरह। दूसरे सेक्शन में मैं वो बर्तन रखती हूँ जो चिकने हैं और जिन्हें थोड़ा रगड़ने और घिसने की ज़रूरत है, जैसे कुकर और कढ़ाई वगैरह-वगैरह। ये सब करने के बाद मैं सिंक को सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। बर्तन साफ़ करने से पहले सिंक को सबसे पहले ज़रूर से साफ़ करें। इसके बाद आता है गर्म पानी, जो आपके टफ से टफ दाग, अनदेखे कीटाणु और खाने की स्मेल का सफाया कर देगा। हर बार बर्तन साफ करते समय मैं गर्म पानी का ज़रूर से यूज़ करती हूँ। ऐसा करने से मेरे बर्तनों में आज भी शाइन बनी हुई है। हाँ, शाइन से मुझे याद आया कि मेरी कज़न सिस्टर की शादी भी मेरे साथ ही हुई थी और उसकी शादी के बर्तनों का हाल ऐसा है जैसे 50 साल पुराने हों। अब काम वाली बाइयाँ तो आप जानते ही हैं कि कैसे रगड़-रगड़ के बर्तन साफ करती है कि उनकी शाइन एक दिन में ही गायब हो जाती है। और दूसरा, खुद के काम करने में और काम वाली बाई के काम करने में तो फ़र्क होता ही है। यहाँ देखिए, ये मैंने 2 सेक्शन बना लिए हैं। इस साइड थोड़े चिकने और गंदे बर्तन हैं और दूसरी साइड बिल्कुल साफ बर्तन हैं, जिन्हें हल्का-सा सिर्फ रगड़ना ही है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्ज से पहले हमें उन बर्तनों को साफ करना है जो ऑलरेडी क्लीन से ही है, बस हल्का-सा जिन्हें साबुन लगाना है। ये सब बर्तन हो जाएँ उसके बाद ही टफ़ और ग्रीसी बर्तनों को क्लीन कीजिएगा। बर्तनों को 2 सेक्शन में हमने डिवाइड इसीलिए किया था ताकि ग्रीसी स्पॉन्ज क्लीन बर्तनों को भी चिकनाई वाला ना बना दे। बर्तनों को पानी में गला कर रखने के कारण और बाद में गर्म पानी के कारण हमारा काम आधा तो वैसे ही आसान हो गया है,
हल्के से रगड़ से ही बर्तन साफ हो जाएंगे। कोशिश कीजिए इस तरीके के स्क्रब का आप कम से कम यूज़ करें अपने बर्तनों पर। और दूसरा, इसे रगड़ रगड़ के तो हमें बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बर्तनों की शाइन चली जाती है, स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं और बर्तन पुराना-पुराना सा लगने लगता है। इसलिए स्टील स्क्रब को कम से कम यूज़ कीजिए और करना पड़े तो हल्के हाथ से ही हमें रगड़ना है। गर्म पानी और पहले से गला के रखने का कारण सिर्फ़ यही है कि हम उसे कम से कम रगड़ें। बर्तन ईज़िली स्पॉन्ज से ही हम साफ़ कर सकें, इसीलिए हमने ये प्रोसीजर फ़ॉलो किया है। बर्तन माँजने का प्रोसेस तो हमारा यहाँ पूरा होता है। अब बारी आती है इन्हें धोने की, तो अगर आपके पास गीज़र है तो उसे आप यूज़ कीजिए। मेरे पास गीज़र नहीं है, इसलिए गर्म पानी वाला स्टेप मैंने पहले ही कर लिया है। और बर्तन धोते समय कभी भी एक जैसे बर्तनों को एक के अंदर एक करके मत रखिएगा, खुला-खुला करके रखिए, जिससे बर्तन प्रॉपर्ली सूख पाएँगे, नहीं तो वो गीले से रह जाते हैं। और दूसरा, छोटे बर्तन पहले वॉश कीजिए, उसके बाद उससे बड़े और बाद में सबसे बड़े बर्तन रखिए। ये एक पिरामिड मेथड है, जिससे कम जगह में ही हम ज़्यादा बर्तन रख पाते हैं। सारे साफ बर्तन धोने के बाद अब बारी आती है इन चिकनाई वाले बर्तनों को धोने की। तो लास्ट में इन चिकनाई वाले बर्तनों को भी धोकर मैं टोकरे में रख दूँगी। सारे बर्तन धुल जाने के बाद अगेन मैं सिंक को साफ़ कर देती हूँ, स्पॉन्ज वगैरह को भी प्रॉपर्ली वॉश करके उनकी जगह पर रख देती हूँ, ताकि हाइजीन बनी रहे। और हाँ, ट्वाइस अ वीक गर्म पानी में सर्फ विनेगर और नमक डालकर स्पंज, स्क्रब, वाइपर सभी को मैं क्लीन करती रहती हूँ और धूप में रखना मैं इन्हें कभी नहीं भूलती, ताकि इनमें बैक्टीरिया ना पनपें। बेलन, चकला, लकड़ी के सामान और कांच के बर्तन, कप वगैरह को मैं तुरंत साफ कर देती हूँ। इन्हें बर्तनों के साथ मिक्स नहीं करती। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, जिससे आपके कप, ग्लास, क्रॉकरी वगैरह टूटेगी नहीं और बेलन, चकला भी हमेशा नए जैसे बने रहेंगे।
लोहे के तवे को क्लीन करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग लोहे की जूने का ही यूज़ करती हूँ। स्टील स्क्रब के मुकाबले ये ज़्यादा मजबूती से तवे को साफ करता है, तो अपनी किचन में ये भी एक आप ज़रूर से ऐड कीजिए। टफ स्टैंड को हटाने के लिए स्पेशली लोहे की कढ़ाई हो या तवा, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। वेट काम अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। बर्तनों को धोने के बाद और सुखाने के बाद अभी उन्हें उनकी डेज़िग्नेटेड प्लेस पर रखना बाकी है। तो यहाँ पर भी मैं एक क्लॉथ हैंडी रखती हूँ। अगर कोई बर्तन गीला रह गया है, तो उसे तुरंत पोंछ कर और सुखा कर ही मैं अरेंज करती हूँ, ताकि पानी का दाग और दूसरा कॉकरोच वगैरह की कोई झंझट ही ना हो। ये था मेरा तरीका बर्तन साफ करने का। आपके सुझावों का भी मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके सभी प्रश्नों का भी स्वागत है। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नया और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। धन्यवाद।